सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 13 और तिथि है 4 अगस्त 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें अपठित गद्यांश पढ़ना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करें। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो। तो प्यारे बच्चों, जब हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग हम पर विश्वास करें, तो ये ज़रूरी है कि हमें खुद पर, अपनी क्षमता पर, अपने टैलेंट पर विश्वास होना चाहिए। और जब हमें खुद पर विश्वास होगा तो दूसरे भी हम पर विश्वास करेंगे। अगर हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो सफलता मिलना निश्चित नहीं होता। हमारे भीतर उगा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हमारे अंदर डर होता है, डाउट, शंका होती है, अधैर्य यानी कि हमें धीरता नहीं होती, हम जल्दबाजी करते हैं, तो यहाँ लेखक ने कहा है कि ये डायनामाइट की तरह हैं जो हमारे प्रति दूसरे के विश्वास को खंडित कर देते हैं। यानी दूसरों का जो हमारे पर विश्वास है वो इसलिए कि जब सामने वाला खुद ही डरा हुआ है, उसे खुद पे अपना शंका है, शक है, जिसमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, तो दूसरे का विश्वास भी हमारे ऊपर से डगमगा जाता है। हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों और चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले। तो प्यारे बच्चों, इसका क्या अर्थ हुआ कि एक बच्चा जो हिम्मत करके बहुत दूर स्कूल पढ़ने जाता था, लेकिन दूसरा बालक जो कि डरपोक टाइप का था या उसके अंदर एक नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी थी, हर बात पे शक करना, डरना, तो जब ऐसी संगति होती है तो दूसरे पर भी इसका असर पड़ता है। और यही असर पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक बन गया और वो तीसरे के साथ इंतज़ार करने लगे कि वो आए तब वो स्कूल जाए। तो सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही पाठ पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। तो जो निराश हैं, जो थक गए हैं, डरपोक टाइप के हैं, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो वैसा ही सोचेंगे और वैसे ही आत्मविश्वास भी हमारे अंदर पैदा होगा। लेकिन अगर हम डरपोक, गलत सोचने वाले या गलत बातें करने वाले या डरपोक टाइप के लोगों के साथ रहेंगे तो फिर हमारे मन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। नीति वचन यह है कि जहां अपनी और अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव ना हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक बात और ये हमेशा ध्यान रखें, कोई आपके परिवार के बारे में बोलता है, कोई आपके खानदान के बारे में बोलता है या आपके देश की बुराई करता है, अगर हिम्मत है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे दो, उसको आगे मत बढ़ने दो। अगर हिम्मत नहीं है तो वहाँ से उठ जाना चाहिए, क्योंकि अपने परिवार की, अपने देश की बुराई कभी भी सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। क्योंकि अगर हम वहाँ से नहीं उठे या हमने उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो इससे हमारे आत्मविश्वास को ठेस पहुँचती है। जो हमारा आत्मगौरव है अपने परिवार, समाज या देश को लेकर, वो खंडित या बिखरने का भय रहता है। तो हमेशा अपने परिवार पर विश्वास करें, कभी भी तीसरे व्यक्ति को अपने परिवार, देश की ना बुराई करने दें, ना उसको हावी होने दें। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे गद्यांश का अर्थ यही निकला कि हमें अपने पर विश्वास करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, डरपोक हैं, जो हतोत्साहित हैं, जो नकारात्मक विचार रखते हैं या गलत विचार रखते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तो आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं और उनको उत्तर हमें देने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं।
तो उत्तर तो इसका प्यारे बच्चों ये है कि दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर जब विश्वास करने लगते हैं, जब हमारे अंदर खुद में एक आत्मविश्वास होता है, क्षमता पर विश्वास होता है, तब दूसरे लोग भी विश्वास करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न कि दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं, तो उत्तर है कि जब हमारा स्वयं का अपनी सफलता और क्षमता पर विश्वास होता है, तभी दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरे हम पर विश्वास करें, इसका पहला मंत्र यही है कि आप खुद पर भी विश्वास करें, अपने पर आत्मविश्वास अपना मजबूत रखें और खुद पर हमेशा भरोसा करें और आगे बढ़ें और कार्य आपका सफल होगा। दूसरा प्रश्न है कि भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? तो उत्तर है कि क्योंकि हमारा भय, शंका यानी कि डर है, शक है, अंधविश्वास हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देता है। कि अगर हम खुद ही डरे रहेंगे, भय में रहेंगे, अंधविश्वास के रहेंगे, तो दूसरे का भी हम पर विश्वास नहीं होगा, जो उसका विश्वास बना हुआ है वो भी टूट जाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश आदि की निंदा हो, वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? तो उत्तर है प्यारे बच्चों, इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, कभी भी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की बुराई नहीं सुननी चाहिए। संभव हो तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि सामने वाला भी कभी हिम्मत ना करे कि आपके परिवार या आपके खानदान या आपके देश की बुराई कर सके। क्योंकि अगर ऐसा है, अगर आप सुनते हैं, तो इससे खुद का आत्मविश्वास, आत्मगौरव की जो भावना आपके अंदर है वो बिखर सकती है, टूट सकती है। तो प्यारे बच्चों, चौथा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि यदि इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? तो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, जो गद्यांश का सार है हम उसको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है, तभी हम दूसरे लोग भी हम पर विश्वास कर पाते हैं। हमें नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विचार तथा हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। हमें अपने आत्मविश्वास और आत्मगौरव को खंडित नहीं होने देना चाहिए। तो बेटा बच्चों, प्यारे बच्चों, पहली शर्त यही है कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स या विचार नहीं होने चाहिए। हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, और क्योंकि हमारा जैसा विचार या हमारा आत्मविश्वास है वो हमारा व्यवहार से प्रभावित होता है। क्योंकि अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होने की संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मगौरव है, वो कभी भी बिखरने नहीं देना चाहिए। तो खुद पर हमेशा विश्वास करें, और निश्चित तौर पे जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं। तो प्यारे बच्चों, पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली, विस्तार से उत्तर दीजिए। तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ आपको, और आप अपना विचार लिखिएगा। तो मुझे जो इस गद्यांश से सीख मिली, सबसे पहली सीख ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा हम पर विश्वास करे, तो इसके लिए हमें खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात हमें इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने परिवार, अपने खानदान या अपने देश की बुराई नहीं सुननी चाहिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट और वर्कशीट का जो महत्व है वो समझ आया होगा। क्योंकि ये आत्मविश्वास की बात करता है और दूसरी संगति की बात करता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें नकारात्मक विचार देते हैं, नेगेटिव थॉट्स देते हैं या हमें डरपोक बनाते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा प्यारे बच्चों। मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट पर उसके समाधान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।